गुड मॉर्निंग साथियों, राज स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार सचिवालय के तहत जो हम बैच लेकर आए थे उसमें आज संविधान की अगली कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र को। साथियों, हम लोग अब आ चुके हैं संविधान के भाग 1 पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान का भाग एक जो है संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा करता है। इस भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की चर्चा की गई है। ये है संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र में आप देखेंगे कि भारत का संघीय स्वरूप कैसा है, उसमें संसद को क्या विशेष शक्तियां दी गई हैं और संसद क्या क्या कार्य संघ के लिए कर सकता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात हम करेंगे कि अनुच्छेद 1 से शुरू करते हैं हम लोग। अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 देखिए। अनुच्छेद 1 सबसे पहली बात मैं बता दूं कि भारत जो है अनुच्छेद 1 में जो स्टेटमेंट लिखा गया है, संविधान में लिखा गया है कि भारत इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि भारत है, यानी इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो कि भारत है, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, ध्यान रखिएगा, राज्यों का संघ होगा। और संघ शब्द यहां पर किसको दिखा रहा है, तो यूनियन को दिखा रहा है, यूनियन को प्रदर्शित करता है। क्योंकि देखिए भारत जो है वो राज्यों का यूनियन है, फेडरेशन नहीं है, क्योंकि इसकी बनावट संरचना अलग है। ठीक है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो ये भारत राज्यों का संघ है, जिसके राज्य संघ है, जिसके राज्य इससे अलग नहीं हो सकते, जिसके राज्य इससे अलग नहीं हो सकते, इससे अलग नहीं हो सकते। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, नहीं हो सकते। ये स्टेटमेंट हमने लिख दिया पहला कि भाई इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ है, जिसके राज्य इससे अलग नहीं हो सकते। ठीक है, या संघ है के जगह पे आप लिख सकते हैं संघ होगा। इंडिया जो कि क्या है, राज्यों का, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा, जिसके राज्य इससे अलग नहीं हो सकते। ये बात लिखी गई है भारत के संविधान में। अब चलिए देखिए संघ में और फेडरेशन में क्या अंतर है। तो देखिए भारत जो है वो यूनियन है, जबकि अमेरिका जो है वो फेडरेशन है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि अमेरिका के जो राज्य हैं, अमेरिका के राज्य आपसी समझौते के परिणाम स्वरूप यूएसए का निर्माण करते हैं। यूएसए के, जैसे कि अमेरिका के टोटल 50 स्टेट हैं, 50 राज्य हैं, और ये 50 राज्य मिलकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का निर्माण करते हैं। लेकिन भारत पहले से ही एक बड़ा भूभाग था, जो प्रशासनिक सहूलियत के लिए इसे छोटे छोटे राज्यों के रूप में विभाजित कर दिया गया। यानी कि जाहिर सी बात है कि अमेरिका का जो संघ है वो राज्यों के समझौता के परिणाम स्वरूप बना है, इसलिए वहां पे राज्य जो है वो मजबूत है। अमेरिका में राज्य मजबूत है, लेकिन भारत में केंद्र को मजबूत बनाया गया है, केंद्र सरकार भारत में मजबूत है। ठीक है, इसके कई रीजन हो सकते हैं। एक तो भारत विविधताओं का देश है, विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा भाषी के लोग एक साथ रहते हैं, इसलिए भी इसे केंद्र को मजबूत बनाया गया, ताकि भारत के कई विभाजन, कई टुकड़े न हो सके। चलिए तो देखिए ये स्टेटमेंट आप देख लेंगे पहले कि इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा, जिसके राज्य इससे अलग नहीं हो सकते, यानी भारत का कोई भी राज्य इससे अलग नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद आप देखेंगे आर्टिकल 2, और हाँ, इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि भारत है, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, तो इंडिया और भारत को, मतलब इन्हीं दो नामों से दुनिया में भारत जाना जाएगा। कौन से नाम होंगे, इंडिया और भारत। ये नहीं कि आर्यावर्त, हिंदुस्तान, इन सब नाम से ऑफिशियल डीलिंग भारत में नहीं होगी दुनिया के देशों से, यानी दो ही नाम से होगा, या तो इंडिया या तो भारत। चलिए अनुच्छेद 2 क्या कहता है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए साथियों, अनुच्छेद जो 2 है वो कहता है कि भाई संसद के पास यह अधिकार होगा, संसद के पास यह अधिकार होगा कि संसद के पास यह अधिकार होगा कि वह
कि वह संघ में नए राज्यों का प्रवेश करा सकता है, संघ में नए राज्यों का प्रवेश करा सकता है। ठीक है, प्रवेश करा सकता है। जैसे अब देखते हैं कि भारत के आजादी के बाद पुर्तगाल, गोवा, ये सब बाद में मिले हैं, भारत के संघ में बाद में शामिल हुए हैं। तो इस प्रकार संसद के पास यह अधिकार दिया गया है कि भाई आप जो हैं भारतीय संघ में, किस संघ में, भारतीय संघ में नए राज्यों का विलय यानी प्रवेश करा सकते हैं। भारतीय संघ मतलब संघ को विस्तार दिया जा सकता है, किसके द्वारा, तो संसद के द्वारा। अच्छा, ये नए राज्य कौन होंगे, तो आपको मैं बता दूं कि ये नए राज्य या तो बाहरी राज्य हों, जैसे कि गोवा को बाद में पुर्तगालियों ने देकर वापस चले गए, है कि नहीं। जैसे कि बहुत सारे राज्यों को विदेशियों का जिस पर कब्जा था उसे देकर बाद में चले गए, तो उन सभी को शामिल करा दिए। या मान लीजिए किसी युद्ध में जीते हुए क्षेत्र को अगर शामिल कराना है तो उसको भी शामिल कराएंगे हम। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जैसे इसमें अच्छा दूसरा हो सकता है रास्ता कि किसी बड़े राज्य को काट कर दो नए राज्य बनाए हैं, उस राज्य को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो नए राज्यों को शामिल कराने का अधिकार संसद के पास अनुच्छेद 2 में मिलता है। तो अनुच्छेद 1 में क्या है, याद कर लेना है हम लोगों को। अनुच्छेद 1 जो कहता है कि भारत जो कि इंडिया है या इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा, इसके राज्य इससे अलग नहीं हो सकते हैं, इसके राज्य इससे अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा अनुच्छेद कहता है संसद के पास यह अधिकार होगा कि संसद नए राज्यों का प्रवेश भारतीय संघ में कर सकती है, संसद नए राज्यों का प्रवेश भारतीय संघ में कर सकती है। ये बात अनुच्छेद 2 बताता है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए या तो फिर चीजों को लिखते चलिए कि वीडियो को पॉज करके फिर लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 3 को। अनुच्छेद 3 देखते हैं क्या कहता है। अनुच्छेद 3 कहता है, देखिए अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 क्या कहता है कि भारत के पास यह अधिकार है, भारत के पास, भारतीय संसद के पास यानी कि संसद के पास यह अधिकार है, संसद के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी राज्य को काटकर दो राज्य का निर्माण या दो राज्यों के कुछ हिस्सों को काटकर नए राज्य का निर्माण या किसी भी राज्य के नाम तथा सीमा में परिवर्तन कर सकता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, परिवर्तन कर सकता है। यानी आर्टिकल 3 क्या कहता है, तो संसद के पास यह अधिकार है, वह किसी भी राज्य को काटकर दो राज्यों का निर्माण कर सकता है। ठीक, या दो राज्यों के कुछ हिस्सों को काटकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकता है, या किसी भी राज्य के नाम अथवा सीमा में परिवर्तन कर सकता है। यह अनुच्छेद 3 के तहत आपको आपके संसद को अधिकार दिया गया है। यानी संसद जो है वो किसी भी राज्य को या किसी दो राज्य को काटकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। यानी कि यहां पर संसद को ज्यादा ताकतवर बनाया गया है। ठीक है, तो अगला हम आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 जो है अनुच्छेद 3 क्या कहता है बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। अनुच्छेद 3 तो हम लोग देख चुके हैं, अनुच्छेद 4 पे आते हैं। जो अनुच्छेद 4 है वो क्या कहता है, आर्टिकल 4 क्या कहता है, इस बात को थोड़ा गौर करना है। आर्टिकल 4 जो है ये थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। कहता है
कि अनुच्छेद कहता है, आर्टिकल 4 कहता है अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 2 और अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किसी भी अनुच्छेद 3 से, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 से संबंधित किसी भी मामले में संशोधन के लिए, ध्यान दीजिएगा बच्चों, संशोधन के लिए, किसी भी मामले में संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता, संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। इस बात को याद रखिएगा। देखो बाबू साहब ध्यान देना कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, जैसे अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया है कि संसद के पास यह अधिकार है कि वह संघ में किसी भी राज्य को शामिल कर सकती है, यानी संघ में किसी राज्य को शामिल करने के लिए आपको संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है। यानी संविधान संशोधन का मतलब कि भाई विशेष बहुमत से, जो अनुच्छेद 368 के तहत बताया गया है, संविधान संशोधन का उल्लेख अनुच्छेद 368 में बताया गया है, तो भाई अनुच्छेद 368 के तहत आपको संशोधन करने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 3 और 2 के तहत जो भी प्रावधान दिए गए हैं वो सिर्फ सामान्य कानून की तरह ही बदले जा सकते हैं, यानी उसमें संशोधन सामान्य कानून जैसे पास होता है वैसे ही हो जाएगा। उसके लिए विशेष बहुमत या अति विशिष्ट बहुमत की जरूरत नहीं होती है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। तो ये बातें क्लियर हो पाई कि नहीं हो पाई? फिर से एक बार बताता हूं कि जो अनुच्छेद 4 है ये कहता है कि अनुच्छेद 2 में जो प्रावधान दिया गया है और अनुच्छेद 3 में, जैसे अनुच्छेद 2 में बताया गया कि नए राज्यों को शामिल करेगी संसद भारतीय संघ में, और अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि भाई नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, और निर्माण भी कर सकती है, उसके सीमा में बदलाव कर सकती है और उसके नाम में बदलाव कर सकती है। लेकिन इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत जो संवैधानिक प्रावधान, जो संवैधानिक संशोधन का प्रावधान है उसको अपनाने की जरूरत नहीं है। इस बात को याद रखना आप लोग, क्योंकि ये साधारण कानून की तरह ही संशोधित हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़ते रहिए चीजों को आप लोग। ठीक, तो ये जो है हमारा आर्टिकल 1 से 4 तक का विवरण था, जिसमें संघ एवं राज्य के बारे में चर्चाएं की गई। ठीक है, तो भारत में आप देखेंगे कि संघ एवं राज्य की चर्चा जो अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 में किया गया है, उसके बारे में एक एक आर्टिकल में हमने चर्चा कर लिया। ठीक है, और फिर इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि संघ और राज्य में, भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस तरह से किया गया, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कभी कभार अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि किस समिति के सिफारिश पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, या कौन कौन सी समितियां राज्य पुनर्गठन से संबंधित हैं। तो इस तरह के प्रश्न भी यदि आते हैं साथियों, तो आप देखेंगे कि अगले जो वीडियो में हम लेके आएंगे तो उसमें ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी जो देखते हैं अगला हमारा जो आज का क्वेश्चन है, कल के क्वेश्चन का आप लोगों ने जवाब नहीं दिया था। कल जो है मैंने पूछा था कि भारत के संविधान सभा में कितनी महिलाएं शामिल थीं, तो भारत के संविधान सभा में 15 महिलाएं शामिल थीं। कितनी महिलाएं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई राज्यों के एसएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो 15 महिलाएं याद रखिएगा आप लोग, 15 महिलाएं। अगला जो है हमारा क्वेश्चन है आप लोगों से कि संचालन, क्या क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन है आज का संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, संचालन समिति के अध्यक्ष यानी संचालन समिति के अध्यक्ष
कौन थे, ये हमारा अगला प्रश्न है और इसको कल कमेंट बॉक्स में आप लोग आज जरूर भेजें इसके बारे में आंसर, ठीक है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि वीडियो को जब ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो इसका लाभ अधिकतर बच्चों तक पहुंचेगा, ठीक है। और साथियों बेल आइकन को दबा देना, और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद।